हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, 17वीं बीपीएससी एग्ज़ाम अभी भी छात्र लगातार आंदोलन में शामिल हैं कि री एग्ज़ाम होना चाहिए, लेकिन आयोग अपना पूरा पल्ला झाड़ चुका है कि हम री एग्ज़ाम नहीं लेंगे। और 4 जनवरी को जो एक बापू सभागार परीक्षा, जो कि आयोग के अनुसार एक है लेकिन वो 24 सेंटर के बराबर है, उसका एग्ज़ाम 4 जनवरी को हो रहा है। ऐसे में जो आपका कट ऑफ है वो सारा रिकॉर्ड ध्वस्त कर सकता है। क्या 110 के पार जाएगा? और बीपीएससी के द्वारा भी न्यूज़पेपर को बताया गया है। तो ये सारे अपडेट को हम लोग देखेंगे, क्या इसकी सच्चाई है। एक-एक चीज़ों को हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पे अब की बार 110 पार, सारे रिकॉर्ड ध्वस्त। ये नवजागरण पेपर है, इसमें बताया गया है कि पेपर के स्तर की हुई थी खासी आलोचना। 13 दिसंबर को हुई परीक्षा को छात्रों ने स्तरहीन बोला था और इसे पीसीएस जैसा परीक्षा के अनुकूल न होने का दावा किया था। आयोग ने बताया कि चूंकि परीक्षा में आसान सवाल पूछे गए थे, कट ऑफ ऊपर जा रहा है। अब देखिए हम लोग बात करेंगे इस पर। पहले बात कर ले कि किस फैक्टर पर डिपेंड करता है कट ऑफ। तो देखिए यहाँ पे कई सारे फैक्टर्स होते हैं जो कट ऑफ को इफेक्ट करते हैं। पहला हो गया नंबर ऑफ़ वैकेंसीज, दूसरी नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स जो कि सीरियस होते हैं। एंड इसके आगे बात करें कि निगेटिव मार्किंग, चूँकि आप देखेंगे जो भी बोल रहे हैं कि 68 और 69 से पेपर इजी होने के कारण इसका कट ऑफ हाई जाएगा। तो देखिए केवल पेपर इजी है ये एक फैक्टर नहीं है, इन सारे फैक्टरों को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि जब फॉर्म भरे जा रहे थे तो उसके पहले चेयरमैन रवि मनु परमार भाई के द्वारा इतना हवाई बातें की गई, इतना ना बढ़ा चढ़ा कर बोला गया कि हम यूपीएससी लेवल का पेपर लेंगे। तो जो छात्र पहले 67 तक फॉर्म भरे थे, 69 में उन्होंने देखा अचानक से लेवल बढ़ गया 68 में, तो वो लोग अब इनकी बातों में ध्यान दिए कि हाँ भाई सही में 69 जैसा अगर पेपर आया तो अब केवल वन लेलियर से काम नहीं चलेगा, डेफिनेटली पढ़ना पड़ेगा। तो जिनका अच्छे से तैयारी नहीं था, जो एसएससी रेलवे के खास करके अभ्यर्थी हैं, उन लोगों ने फॉर्म भरा ही नहीं और यही कारण है कि फॉर्म भी कम गिरा। तो जिनके अनुसार जो लोग बोल रहे हैं कि जो क्वेश्चन रेलवे एसएससी का है, ये तो बिल्कुल तय था कि रेलवे एसएससी के टाइप का क्वेश्चन था, लेकिन वैसे अभ्यर्थी कम फॉर्म भर पाए थे क्योंकि पहले ही वो डर चुके थे। चेयरमैन के बातों में आकर के बड़ी बड़ी बातें उन्होंने किया था कि यूपीएससी लेवल का हम लोग पेपर लेंगे। उसके बाद दूसरी फैक्टर, पहला फैक्टर तो हो गया, जब एग्ज़ाम में गए तो लगभग 4,83,000 में से केवल 68% ही अभ्यर्थी उपस्थित हुए, यानी कि उसमें भी जो SC/ST जिसमें जो रेलवे और एसएससी का फॉर्म भरे थे अभ्यर्थी, वो लोग इस एग्ज़ाम को स्किप कर गए क्योंकि उनको पता था कि चेयरमैन सर ने कहा है कि यूपीएससी लेवल क्वेश्चन पूछेंगे, तो इसमें कोई जाने से फ़ायदा नहीं है, तो वो अपना अल्टरनेट एग्जाम देखें। यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ जो कैंडिडेट्स एसएससी रेलवे का जो एग्ज़ाम देते हैं उनके लेवल का जो क्वेश्चन था, तो वो तो अपीयर हुए नहीं। सभी लोग एनसीईआरटी पढ़ के गए थे, डेफली स्टडी करके गए थे। तो ये दूसरा फैक्टर हो गया। तीसरा फैक्टर की बात करें हम लोग, तो तीसरा फैक्टर है निगेटिव मार्किंग। 67 में आपका निगेटिव मार्किंग नहीं था, लेकिन इसमें क्या है, आपका निगेटिव मार्किंग भी है। और देखिए जितना इजी क्वेश्चन होता है वो ज़रूर इजी होता है, लेकिन सिली मिस्टेक उसमें बहुत ज़्यादा होते हैं। हालांकि ये पेपर नहीं पूछना चाहिए इस लेवल का, क्योंकि ये पीसीएस लेवल है, पीसीएस लेवल में ऑफ लेवल होना चाहिए, लेकिन फिर भी जो हकीकत है कि इसमें सिली मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा होते हैं। आपको हो सकता है कि लग रहा हो कि मेरा 110 आ रहा है, 112 आ रहा है। दूसरी चीज़, चौथी फैक्टर की बात कर लेते तो देखिए इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है जिस पे विवाद जरूर होगा। कई ऐसे क्वेश्चन हैं जिसमें ऑप्शन को लेकर के विवाद सामने आएगा और हो सकता है उसको बीपीएससी को नेगलेक्ट करना पड़े उस क्वेश्चन को। तो कई सारे फैक्टर्स हैं इसमें कट ऑफ को डिक्लाइन करने में। अब हम लोग बात करेंगे कि कितना कट ऑफ जा सकता है। अभी तो हालांकि 4 जनवरी को एग्ज़ाम होना है, तो क्लियरिटी तो आएगी 4 जनवरी के एग्ज़ाम के बाद ही। लेकिन इस न्यूज़ को पहले देखते हैं, फिर आगे हम लोग बात करते हैं। यहाँ पे देखिएगा, सूत्रों के अनुसार 17वीं बीपीएससी परीक्षा का कट ऑफ रिकॉर्ड तोड़ने जा रहा है। आयोग के विश्वसनीय सूत्रों की माने तो कट ऑफ 110 से अधिक हो सकता है। वैसे एक सेंटर पर परीक्षा बाकी है, लेकिन आयोग के अनुसार इससे कट ऑफ पर कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। काफ़ी विवादों के बाद यह परीक्षा 13 दिसंबर को संपन्न हुई थी और आयोग जल्द से जल्द इस भर्ती को पूरा करना चाहती है। सूत्रों के हवाले से यह भी पता चला है कि 13-14 जनवरी तक आंसर कुंजी आ जाएगी इसके एक हफ्ते के बाद कट ऑफ, क्योंकि आयोग जल्द से जल्द मेंस कराने का दावा कर रहा है। और इनका ऐसा है कि अप्रैल में लोग चक्र में हैं मेंस करा लेने के।
तो गर्दनी बाग में अभी भी छात्र लगातार आंदोलनरत हैं कि इनका एक ही डिमांड है कि एग्ज़ाम हो। शिक्षक परीक्षा जिस गर्दनी में छात्र हैं, शिक्षक है, परीक्षा कैंसिल कर पुनः कराने की मांग करने के लिए सत्याग्रह कर रहे हैं। कई छात्रों की हालत बिगड़ गई है, लेकिन छात्र हिम्मत नहीं हार रहे हैं और सत्याग्रह दिन प्रतिदिन और मजबूत हो रहा है। बताते चले कि छात्र सिर्फ एक केंद्र पर पुनः परीक्षा के खिलाफ हैं और सिर्फ एक केंद्र इसको ना बोला जाए, ये 24 केंद्र है और समानता की मांग कर रहे हैं। तो देखिए, जैसे कि अब ये खुद बीपीएससी बताई है पत्रिका में, पता नहीं किस हिसाब से बताई है, लेकिन देखिए मैं अब कट ऑफ की पता मैंने सारा चीज़ तो बता ही दिया कि कौन कौन से जो मैटर है इस पर इफेक्ट करेगा कट ऑफ को। बात करें तो देखिए, जनरल का कट ऑफ 90 से 95 के आसपास ही रह सकता है, इससे अधिक जाने की कोई संभावना नहीं है और बाकी कैटेगरी के इसी के अनुसार अपना कम कर सकते हैं। लेकिन अगर कट ऑफ हाई जाती है तो उसका कारण सब लोग जानते हैं क्या हो सकता है। लेकिन अगर रियलिटी देखा जाए तो जो सारे फैक्टर्स हैं उसके अनुसार 90 से 95 के आसपास ही कट ऑफ जाएगा आपका, क्योंकि इस बार निगेटिव मार्किंग है। सारा हमने आपको बता ही दिया कौन कौन से फैक्टर्स को इफेक्ट कर रहे हैं। आपका इस पर क्या सोचना है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो जुड़े रहें। धन्यवाद।